हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ्स। आप लोगों को पता है सीजीएल टायर 1 2020 की सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कंप्लीट कर दिए। सारी की प्लेलिस्ट बन गई है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अदरवाइज आप चैनल पर जाकर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था हमारा, पार्ट 2 है ये आपका। पार्ट 2 है जिसमें लगभग कितने क्वेश्चन है, लगभग कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। लग 10-11 क्वेश्चन है इसमें जो बाकी थे, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हम लोग कंप्लीट कर लेने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पहला नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्योंकि 11 नंबर क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, ठीक है। तो देखो क्या लिखा गया, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन दिस एंड थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस। कुछ नहीं करना, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लेना है। तो 12/16 बराबर 6/x मान लेते हैं, और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 4/6 6/y मान लेते हैं। और आपसे बोला गया है कि एक्स वाई का रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया है। निकाल लीजिए, 6 दूनी 12 हो गया, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से 8 आ गया। और यहीं से आप आंसर मार सकते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन में 8 आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन आप फर्दर भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक मल्टीपल 4 दिख गया जो 8 का मल्टीपल है, तो आगे चेक कर लेंगे। ये कट जाएगा 2 3 2 3 और y बराबर आ जाएगा 9। तो 8:9 आपका उत्तर हो गया। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट बोला गया द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 7:8। ए और बी का जो प्रेजेंट रेशियो है 7:8, ठीक है। आप ऐसे लिखिए या कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को आदत है ऐसा, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ 7:8। ये बोला कि आफ्टर 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 8:9। 8:9 हो जाता है। डिफरेंस चेक कर लेंगे कितना है। डिफरेंस चेक करेंगे, यहाँ का डिफरेंस 1 है, यहाँ का डिफरेंस 1 है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी 1 है, और 1 का डिफरेंस बराबर 6 ईयर दिया गया, 6 साल दिया गया है। तो ये प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा ए और बी का, 6×7 = 42 और 8×6 = 48 हो जाएगा। पूछा क्या गया है, इफ सी कोई तीसरा व्यक्ति है, ठीक है, जिसका प्रेजेंट एज जो है 10 साल ज़्यादा है किसके, प्रेजेंट एज ए से। तो ए का प्रेजेंट एज कितना है, 42, प्लस अगर 10 कर देंगे तो 52। यही पूछा गया था कि सी का प्रेजेंट एज कितना है। सी का वर्तमान आयु 52 साल है, 52 साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बोला गया है व्हाट इज द डिफरेंस इन द मीन प्रोपोर्शनल। मध्य अनुपातिक आपका 1:1.8 और 3.2 का निकालना है, और थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है 5 और 3 का, और दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो निकाल लीजिए फटाक से। मध्य अनुपात कैसे निकलेगा, 1.8/x बराबर x/3.2। ये आपका फर्स्ट हो गया। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है 5 और 3 का, कैसे निकल जाएगा, 5/3 बराबर 3/y, 2 हो गया। और आपको x माइनस वाई का डिफरेंस पूछा है, तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा, x² बराबर 18×32 हो जाएगा। कोई दिक्कत, x हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो बन जाएगा 9×2 = 18 और 8×4 = 32, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या बाहर आ जाएगा, देखिए बटे में यहाँ 100 है, आप इसको फर्दर लिख सकते हैं। देखिए 9 का तो 3 बाहर आ गया, 100 का 10 बाहर आ गया, 4 का 2 बाहर आ गया, और 8×2 = 16 का भी 4 बाहर आ गया। तो इतना कुछ हम लोग को बाहर आ गया रूट का, ये रूट के बाहर आ गया सब, ठीक है। तो क्या है, 4×2 = 8, 8×3 = 24/10, मतलब 2.4 आपका क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 2.4। इसका अगर निकालेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, यहाँ निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 3×3 = 9/5, डिवाइड करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। तो 2.4 से अगर 1.8 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 0.6 बच जाएगा। यही आपका उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सम 31,866 रुपया डिवाइड किया गया है ए बी और सी में, सच डैट कि ए और बी को मिला है 9:8 और ए और सी को मिला है 4:5। सबसे पहले तो आपको रेशियो बराबर करना होगा। ए और बी और सी दिया गया, ए और बी दिया गया है 9:8 दिया गया है, और ए और सी दिया गया है 4:5 दिया गया है। इसको आपको बराबर कर लेना है, तो आप यहाँ पर 8 लगा लेंगे, यहाँ पे 4 लगा लेंगे, 9×4 = 36, 8×4 = 32, 8×5 = 40।
ऐसे ही होगा ना, ठीक है। ये आपका रेशियो हो गया, ठीक है। सारे को क्या करना है आपको, रेशियो को बराबर कर लेना है, ठीक है। बस रेशियो बराबर करना, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा आपको करना नहीं है, ठीक है। तो रेशियो बराबर कर लेंगे हम लोग सारे का सबसे पहले। हाँ, रेशियो बराबर कर लेंगे। तो देखिए इसमें रेशियो बराबर कैसे, मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से लिखता हूँ और वो बताता हूँ शॉर्टकट तरीके से आप कैसे कर सकते हो। देखिए ए और बी दिया गया था 9 और 8, और ए और सी दिया गया, ए आपको कितना दिया गया 4, और सी आपको 5। आपको ए बराबर कर लेना है। ए बराबर करेंगे क्या करेंगे आप, 9 चौके 36, ऊपर 4 से करें, नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, और 5 नवा 45 हो जाएगा। ये आपका रेशियो हो गया। सबको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10, और 6 3 3 6 4 10 110, 6 2 8 5 4 113 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल रुपया कितना दिया गया, 31,866 दिया गया है, और नीचे 113 दिया गया है। और पूछा किसका गया है, तो पूछा गया है बी का शेयर, मैंने 32 का शेयर पूछा गया है, ठीक है। यही पूछा गया है। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 113 से अगर 3 बार करेंगे तो कितना चल जाएगा, 339, मतलब नहीं, 2 बार करके देखते हैं। 113 से अगर 2 बार करेंगे तो चले जाएगा, 226 चला जाएगा। 226 में से अगर 318 गया तो 92 बचेगा, मतलब 926 बचेगा। 926 अगर बचेगा तो उसको डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा कितना बार में, ये चले 8 बार में, और फिर 26 चल जाएगा। ये बच गया 282 गुने 32। अब आपको यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, यूनिट डिजिट मैच करिए, ये आपका उत्तर है, क्योंकि किसी ने भी यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रहा था, और जैसे मैच करता है तो फिर आगे हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। बोला गया है कि चौथा प्रोपोर्शन जो है इसका सेम है थर्ड प्रोपोर्शन के और 6 का। क्या है, चौथा प्रोपोर्शन निकालेंगे, 12/18 बराबर 6/x, एंड k/6 बराबर 6/y। क्या बोला गया है कि फोर्थ प्रोपोर्शन इज सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पर जो x का वैल्यू आएगा वो हम लोग यहाँ पर रखेंगे। कर लीजिए सॉल्व, 6 से चले गया 2 बार में, 2 से गया 9, सेम डेटा पहले भी दिया गया था, ये आपका 9 हो गया। और जैसे यहाँ k/6 बटे अगर 9 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, मतलब k का वैल्यू 4 आ गया। ये आपका उत्तर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, बोल रहा है हृदय ओपन हर पिगी बैंक एंड फाउंड क्वाइंस ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। किस रेशियो में, 10:5:5:1 में। अगर उसमें टोटल 72 क्वाइन थे तो उसके पास कितने रुपया है, ये उससे पूछा गया। ठीक है, आप एक बात बताइए कि 10 अनुपात, देखिए 10:5:5:2:1 है, और 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया है, यही तो दिया गया है। इसको टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 5 15 3 18। तो टोटल पॉइंट का रेशियो दिया गया 72, टोटल रेशियो है 18, मतलब एक रेशियो बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। एक रेशियो बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो यही आपका 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये आपका, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 40। समझ रहे हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 10, ऐसे करेंगे तो 10, ये हो गया। अब देखिए क्या बोला गया था, 4 रेशियो में, मतलब ये 40, ये भी 40, ये भी 4 में 4 रेशियो, तो रेशियो कितना था। देखिए अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बताता हूँ एक तरीके से, और एक और तरीका है। देखिए ये तो आपके रुपया होगा, इतना इतना रुपया का रेशियो है, और 4 आपका रेशियो आ गया, मतलब जितना भी रेशियो दिया था सबको सबसे पहले 4 से आप गुना कर दीजिए।
कितना हो जाएगा 40, 5 चौके 20, 2 चौके 8 और 4। अब जो अब 1 रुपये का 40 सिक्का है, 20 रुपये का 2 सिक्का है, 5 रुपये का 8 सिक्का है और 10 रुपये का 4 सिक्का है। अब रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 40 रुपया, ये बन जाएगा 40 रुपया, 20 दूनी 40, 5 अट्ठे 40 रुपया और 4 दही के 40 रुपया। जब सभी को आप धन करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा 160 रुपये ही आपका आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोल दिया गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर एंड टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, यही तो बोला गया है। तो आपको पता है फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब भाज्य संख्या। तो कौन सा होता है? सबसे पहले 8 बोला गया पहला, तो 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, 9 होगा क्या? नहीं होगा ना। 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 नहीं होगा, 17 और 19, ये आपका हो गया। और इसका व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट, मतलब इसको सारे को जोड़कर 8 से डिवाइड कर देना, मैंने सबको जोड़ना है। 3, 2, 5, 10, 17, 17, 1, 18, 28, 3, 31, 41, 41 और 7, 41 और 7, 48, 58, 58 और 20, 68, 58, 20, 78, मतलब 77/8 हो गया। ये तो आपका हो गया प्राइम नंबर वाला। ठीक, फिर बोला गया है कि फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, तो इसको आप देखो, एसएन का फॉर्मूला होता है, आप वो लगा लो, या आप डायरेक्ट, अगर आपको नहीं याद है तो आप 1 + 2 + 3 प्लस करके, और इवन नेचुरल नंबर बोला गया ना, ये नेचुरल नंबर बोला गया, नेचुरल इवन नंबर। इवन मतलब क्या होता है? सम संख्या बोला गया। तो सम संख्या मतलब ऐसा हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से करके आपको 10 संख्या जो है, पहली 10 संख्या, उसका जोड़ निकाल लेना। तो आप एसएन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, जैसा आपके पास टाइम है उस हिसाब से कर सकते हो, मैं यहाँ फॉर्मूला से कर दे रहा हूँ। एसएन बराबर क्या होता है? एसएन मतलब कि एपी में जब डिफरेंस, एसएन का फॉर्मूला हम लोग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 2, 4, 6, 8 आप देख रहे हैं सबके बीच में 2 का गैप आ रहा है, मतलब क्या है? डी। डी बराबर होने से क्या है? एपी सीरीज होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई है। यहाँ पे लगा दो, एसएन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे डी कितना आपका डिफरेंस? डिफरेंस आपका दिया गया 2, n मतलब टोटल पद कितने हैं? 10 है। सॉल्व करेंगे 10/2, 2a, एक मतलब पहली पद होती है, फर्स्ट पद, फर्स्ट नंबर क्या है? 2 है, 2 है, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस n मतलब टोटल नंबर कितना है? तो 10 है, टोटल बोला गया ना, फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, 10 में से एक गया 9 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 हो गया, 9 दूनी 18, 4 22, 22 पंचे 110, और एवरेज निकालने बोला था, 10 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ गया 11। अब बोला गया रेशियो दिस एंड रेशियो दिस, आप करेंगे 77/8/11, तो क्या हो जाएगा? ये गुने 1/11, 11 से चले जाएगा 7 बार में, ये बच जाएगा 7:8। तो ये आपका क्या है? उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। बोला गया है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू डेट ऑफ डॉटर इज 7:1। मतलब देखिए, ये मदर है, ये डॉटर है, 7:1 इसका आयु का है। 5 साल के बाद रेशियो 4:1 हो जाएगा। कब? 5 साल के बाद। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज? अब देखेंगे इसका डिफरेंस कितना है? 6, इसका डिफरेंस कितना है? 3, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 या 21 और 3 हो जाएगा, 6 चौके 24 और 6 हो जाएगा, डिफरेंस बराबर हो गया। अभी इधर वर्टिकल डिफरेंस कितना है? 3 और 6 का डिफरेंस 3 आ रहा है ना। 3 का वैल्यू 5 दिया गया है, पूछा क्या गया है? डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज, कितना डिफरेंस था? 6 का डिफरेंस है ना। तो कर देंगे 6 गुने 5/3। 1 मिनट, कुछ तो हमने गलती किया लगता है। ठीक है, अब यहाँ आप उसको जब मिल गया कि 3:5 दिया गया है, मतलब क्या है? 5/3 हो गया। ठीक है, पूछा गया है आपसे कि उसका टोटल एज का डिफरेंस दोनों में कितना है। तो कितना डिफरेंस है यहाँ से चेक कर लीजिए, 18 डिफरेंस है। तो आप इसको 18 से गुणा कर देंगे, 3 छक 18, 6 पंचे 30 साल डिफरेंस आ जाएगा। या फिर आप कर सकते थे 21 साल है तो इसको
5/3 से गुना करेंगे तो 3 सत्ते 21, 7 बचे 35 साल इसका आ गया। और डॉटर का उम्र कितना आ जाएगा, 5/3 करेंगे तो 5 साल उसका डॉटर का उम्र आ गया। तब भी देखेंगे कि मदर और डॉटर के एज में कितना का डिफरेंस है, 30 साल का है। दोनों तरीके मैंने बता दिया, आप किसी तरीके से आंसर को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, फिर वही सिक्का पैसा वाला क्वेश्चन आ गया है आपके रुपये पैसे वाले। तो बोला गया है कि एक अतुल है जो कि एक ब्रेड 20 रुपए का खरीदता है, दुकानदार को 100 रुपए देता है, ठीक है। तो दुकानदार उसको बचा हुआ पैसा वापस करता है, कितना रुपए वापस करेगा, 100 में से 20 रुपए का ब्रेड होगी तो 80 रुपए उसको वापस कर दिया गया। अब बोला गया है दुकानदार जो पैसा देता है वो 2 रुपए के फॉर्म में देता है, 5 रुपए के फॉर्म में देता है और 10 रुपए के फॉर्म में देता है, ठीक है। अब बोला गया है कि इन सभी सिक्कों का अनुपात जो है 5:4:1 है। तो बोला गया कि 5 रुपए का कितना कॉइन दुकानदार ने उसे दिया, ठीक है, ये है। तो देखिए यहाँ आपको पता है कि टोटल 800 पैसे हैं, मैंने 80 रुपया को, सॉरी, आप पहले इसको टोटल कर लीजिए। तो देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पैसा में चेंज कर दो या रुपये में चेंज करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा और 10 एकम 10 हो जाएगा। हमारा टोटल 40 रुपये का रेशियो आ रहा है, टोटल 80 रुपया उसको लौटाया गया है, 40 से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू जो है आपका 2 आ जा रहा है। अब सभी को आप 2 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। रेशियो सिक्का का अनुपात कितना था, इतना था। 5 रुपये के बारे में पूछा गया है तो 4 अनुपात में था ना, तो 4 का डबल कितना हो गया, 8, 4 दूनी 8। अगर आपसे बोलेगा कि 2 रुपये कितना था तो 10 सिक्का था, और 1 रुपया 10 रुपये कितना सिक्का था तो 2 सिक्का था, ठीक है। तो आपसे 5 रुपये पूछा गया तो 8 सिक्के उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आ गया है जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन और CGL 2020 PT की प्रीलिम्स की लास्ट क्वेश्चन है ये, रेशियो प्रोपोर्शन की, ठीक है। मैंने आपको सभी चैप्टर्स को लगभग टॉपिक वाइज करवा दिया है, तो आप चैप्टर्स को देखेंगे, अपने डाउट को सॉल्व करेंगे, जिससे कि मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। और सबसे अच्छा मैंने ये किया है, टाइम काफ़ी इसमें जाता है लेकिन मैंने टॉपिक वाइज करवा दिया है, और इसी प्रकार CHSL की भी टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगी। बोला गया है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स A एंड B, AX मान लेते हैं BX मान लेते हैं, 5:8 है, तो आप 5:8 मान लीजिए, यानी 5/8 5x, ठीक है। अब बोला गया 5 इज एडेड टू A, ऊपर वाले में 5 ऐड कर दिए। इफ 5 इज एडेड टू इच A एंड B, मतलब दोनों में 5 ऐड कर दिए। तो बोला गया कि रेशियो A और B बिकम 2:3। अब बोला है A और B का योग क्या है, मैं 2 नंबर का योग पूछ लिया है आपसे, सॉल्व कर लीजिए। 5 तिया 15x प्लस 5 तिया 15 बराबर 8 दूनी 16x प्लस 10, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। दोनों का योग पूछा है तो 8 5 13, मतलब 13x का वैल्यू पूछा है तो 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 65। तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये आपका CGL 2021 की रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिया। प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं बार बार बता देता हूँ, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हो। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।